अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट से। ये मैंने काफ़ी देर बाद बनाया है क्योंकि बीच रमज़ान आ गया था और फिर हमने ये वाला ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाया था। और आज मैं बनाने लगी थी ये वाला ये अफ़गानी ऑमलेट है। आपके साथ मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है। तो आजकल मौसम काफ़ी अच्छा जा रहा है, हमारी तरफ तो बहुत अच्छा है, आपकी तरफ भी अच्छा ही होगा यकीनन। और अभी जो लोग नहीं पानी पीते वो ज़रूर पानी पी रहे होंगे क्योंकि जितनी अभी गर्मी आजकल पड़ रही है यहाँ वो काफ़ी अच्छी है हमारे लिए। वैसे तो पता नहीं क्यों रमज़ान के बाद ना बॉडी में बहुत ऐसे लगता है जैसे पेन होती है, सारी बॉडी में ऐसा ही फ़ील होता है। मेरे साथ भी ऐसा, अपने मैं हस्बैंड से कहती हूँ तो वो कहते हैं मेरे साथ भी यही मसला है। तो अभी वैसे सुबह का ही टाइम था तो वो देखिए वो भी अपने लिए उन्होंने नींबू पानी बनाया था, वो बना के उन्होंने रात को ही फ्रिज में रख दिया था क्योंकि वो कहते थे कि मैंने सुबह उठ के बहुत ठंडा सा पीना है क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है इस वजह से। और वो पानी पी रहे थे, मैं साथ ऑमलेट बना रही थी। और मैं तो वैसे सादा पानी ही पीती हूँ। जो लोग नहीं पानी पीते मुझे लगता है अब वो पानी काफ़ी पीते होंगे क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से प्यास बहुत लगती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मैं तो वैसे भी बहुत पानी पीती हूँ। और आज तो मैंने फ्रिज में भी, जैसे वही पाकिस्तान में पानी वाली बोतल्स भर के रखते हैं फ्रिज में, तो वैसे ही मैंने भी रखी थी और मैं भी वहाँ से निकाल निकाल के बार बार पी रही थी कि जितनी गर्मी पड़ रही है उतना, खैर शायद आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी हो जाती है क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग पड़ती है उतनी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो कुछ ऐसा मेरे ख़्याल में तो ऐसा ही है, पाकिस्तान की और तरह की गर्मी होती है, यहाँ की और तरह की गर्मी होती है। खैर गर्मी तो एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ जब अचानक सर्दी होती है तो सर्दी के बाद फिर कुछ ही दिन गर्मी पड़ती है और फिर सर्दी आ जाती है, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहता। वो फिर बॉडी हमारी बॉडी होती है वो उस टेम्परेचर की यूज़ टू नहीं होती, जो फिर अचानक ही पड़ता है तो फिर हमें ज़्यादा लगती है। तो ये देखें साथ साथ मेरा ऑमलेट रेडी हो रहा था और आज भी मैंने काफ़ी काम किए। काम मैं एक दिन ही करती हूँ क्योंकि जैसे एक दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड करती, उस दिन मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट में भी ये रेस्ट नहीं होती क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो फिर उनको भी टाइम देना पड़ता है, देना चाहिए भी। तो फिर मेरे बेटे ने सुबह ही पूछना होता है कि आप आज काम करेंगी या आज काम नहीं करेंगी। तो मैं कहती हूँ कि मैं इस दिन काम करूँगी और इस दिन नहीं करूँगी। तो फिर जो मेरा एक दिन होता है वो मैं अपने बेटे के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ, प्ले करती हूँ उसके साथ। और दूसरे दिन फिर मैं ये वाले काम करती हूँ, मतलब अपने व्लॉग्स वाले चैनल के लिए भी वीडियो बनाती हूँ, सिलाई वाले चैनल के लिए भी वीडियो बनाती हूँ और जो और छोटा मोटा काम करने वाला होता है वो भी करती हूँ। कितने काम करती हूँ ना मैं। तो अभी ये देखें साथ साथ मुझे थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था। काम तो फिर चलते ही रहते हैं घर में, ये तो होता ही रहता है, बच्चे भी साथ संभालने होते हैं, काम भी करने होते हैं। और फिर हमने ये देखें ब्रेकफ़ास्ट रेडी बिल्कुल हो गया था, फिर किया और उसके बाद फिर हमारी जो रूटीन होती है वो स्टार्ट हो गई। खैर हमारे काम तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, तो हमें भी नहीं होती। हमारा तो सुबह उठते ही काम स्टार्ट हो जाता है। और ये देखें जो हमारे इंडोर प्लांट्स थे उनको भी हमने फिर वॉश कर लिया था क्योंकि फिर ज़ाहिर है वो भी थोड़ी मुरझा भी जाते हैं और डस्ट भी काफ़ी पड़ जाती है और हम अंदर उनको नहीं वॉश कर सकते। ना मैं काफ़ी केयर जितनी भी कर लूँ लेकिन मैं अंदर उनको साफ़ नहीं करती भाई, मुझसे वो साफ़ नहीं होते। तो फिर मैं कहती हूँ कि आप इनको वॉश कर दें बाहर निकाल के। और ये देखें अभी आप देख रहे होंगे कि मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। और यहाँ मज़े की बात बताऊँ आपको कि रमज़ान में चूँकि आदत पड़ गई थी, मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ कि हमने काफ़ी डिज़र्ट भी बनाया। मतलब पूरे रमज़ान में हमारे घर से डिज़र्ट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर ख़त्म होता तो फिर मैं बना लेती थी। मतलब वो होता था कि इफ्तारी के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता था। वो मुझे इतनी आदत उसकी हो गई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी ईद के बाद, ईद का भी था, उसके बाद ज़ाहिर फिनिश तो होना ही था। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा दिल नहीं करता था, मेरा दिल करता था कि मैं कुछ मीठा खाऊं और कुछ ना कुछ तो ज़रूर खा लूँ। मतलब सारा दिन मैं कुछ ढूंढती रहती थी, अब मैं क्या मीठा खाऊं, अब मैं क्या खाऊं। तो मुझे ना बस किचन में आते जाते मैंने मुंह में शुगर ही डाल लेनी। तो मेरे हस्बैंड को इस बात का पता चल गया, कहते मुझे, मतलब मैं रात का भी जब लेट सोते हम तो बच्चे सुला के मैं नीचे जाती तो मुझे कहते कितने, मतलब मुझे पता है कि आप शुगर खाने जा रही हो ना, शुगर खानी है ना, जाओ खा लो, आराम से खाओ, जितनी खानी है खाओ।
तो मतलब मुझे वो तंज करते थे कि शुगर खा के तुम्हारा गुजारा नहीं होता, अगर तुम मोटी होगी तो फिर क्या होगा। मुझे कहते हैं कि मोटी नहीं हो जाना, मतलब मीठा खा खा के इंसान बहुत मोटा हो जाता है, तो अगर मोटी होगी तो इसकी ज़िम्मेदारी तुम पे होगी, मुझे फिर नहीं कहना। और मैंने आज से आपकी शुगर बंद कर देनी है, मैंने घर में कुछ नहीं ला के रखना, मतलब इतना मीठा खाती हो। तो पहले तो इतनी आदत नहीं थी, वो बस रमज़ान में ही पड़ गई, और अभी ये देखें मैंने फिर से बना के रखा था। और इस आदत को मैं बहुत बुरा कहूँगी, क्योंकि आदत जिस चीज़ की भी हो, वो आदत हमें हमारे लिए नुकसानदेह होती है, चाहे आदत अच्छी हो चाहे बुरी हो। जैसे कि कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, अगर उनको चाय नहीं मिले तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में पता नहीं दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है। तो कुछ लोग तो चाय के काफ़ी जो शौकीन होते हैं, वो कहते हैं कि हमें चाय ना मिली ना तो हमारा तो गुजारा नहीं होगा। तो ऐसे ही कोई ना कोई आदत ही होती है जो कि हमारे लिए बुरी भी साबित हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी अभी हो रहा है कि मुझे मीठा खाने का इतना दिल करता है कि मैं रात भी उठ के ना किचन में जाती हूँ और शुगर मुंह में डाल के आ जाती हूँ। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। एक तो हम रात को भी सो रहे होते हैं और सोने से थोड़ा टाइम पहले मैं शुगर खा के आऊँ, इससे तो एक तो दांत ख़राब होंगे और दूसरा फिर मैं मोटी भी हो सकती हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा शुगर खाने से बंदा मोटा हो जाता है। अगर मैं मोटी हो गई तो फिर देखें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं लड़कियों को ये क्यों मसला होता है कि वो शादी से पहले पतले होने के इतने जतन करती हैं कि हम स्मार्ट हो जाएं, हमें हमारी शादी होनी है, हमें कोई देखेगा, हमें कोई मोटी ना कहे। और शादी जब हो जाती है तो फिर कोई फ़िक्र नहीं है, फिर इस तरह मोटी होती है ना कि जैसे कोई हमें देखने वाला ही नहीं है, कोई पसंद करने वाला ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि वही जो अपनी होती है ना आप पॉलिसी, वो आप शादी के बाद भी अपने पे अप्लाई किया करें कि आप बाद में मोटे नहीं हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर आप अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करते हैं ना। अगर उनको आप मोटी अच्छी ना लगी तो वैसे ही आप अपनी बॉडी को रखें उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप पहले रख रहे होते हैं। जितनी केयर आप पहले करते हैं उतनी केयर ही आप बाद में करें। तो ये बात उनकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने उनकी ये बात पे बहुत ज़्यादा अमल किया है। मैं अगर मोटी होना भी चाहूँ, मतलब होती हूँ, बहुत दफ़ा मैं हो जाती हूँ और फिर से मैं काबू कर लेती हूँ। किसी दिन मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मोटी से पतली हो जाती हूँ। तो अभी ये देखिए मैं अपनी बेटी की फ़्रॉक सिलाई कर रही थी, तो ये मैं दूसरे चैनल के लिए कर रही थी। सारे काम एक ही दिन करने पड़ते हैं, काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। और अभी मुझे बहुत सांस मेरा फूला हुआ है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने अपने बेटे को सुलाया हुआ था और आज मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, शायद इसलिए। बेटे को सुलाया था और बेटी मेरी अभी नहीं सो रही थी। और हमने ये है कि मैं अभी लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए कि ईशा की नमाज़ लेट होती है, तकरीबन 10:30 बजे होती है, और नमाज से फ्री होने के बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है। अगर नमाज से पहले करूँ तो फिर नमाज मतलब ज़्यादा लेट हो जाती है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चलें वीडियो लेट कर लेती हूँ, लेकिन नमाज जल्दी हो जाए तो फिर मैं फ्री हो के आराम से ये काम कर लूँगी। और अभी टाइम था ईशा की नमाज़ में, मतलब मगरिब का भी नहीं हुआ था ना अभी, तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब किया, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब तो हो चुका होगा। तो इसलिए मैंने आज जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया। और ये देखें अभी हमारी आई हुई थी, डिलीवरी आई थी, ये भी मैंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि हम अपना बेडरूम उसको जो मेकओवर कर रहे हैं, तो आपके साथ मैंने शेयर करना था, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें रहती थी, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी मैं साथ साथ फिर उसको भी कर रही हूँ। लेकिन उस सिचुएशन में कर रही हूँ जब हम बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से, मतलब कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं मिला सकती, कुछ रख नहीं सकती, इस तरह हमने अपने आप को भी रखा हुआ है ना। तो मुझे तो अभी वहशत होने लगी है सच में। पहले मुझे कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है हमको घर में बैठे हुए, तो इसीलिए शायद। तो ये देखिए मैंने ब्लैक कलर के ये ऑर्डर किए थे, शेल्व्स हैं, तो ये कोई इतनी महंगी नहीं, सस्ती ही थी, लेकिन अभी मुझे प्राइस याद नहीं है, शायद कोई 15 पाउंड के दरमियान थी। तो ये 3 हैं और ये मुझे इस स्टाइल में अच्छी लगी थी। पहले तो हमारे जो क्यूब्स हैं वो हॉलवे में लगे हुए हैं, वो और तरह के थे, और ये इस तरह के फिर मैंने ले ली कि सारे सेम ना हो जाएं। और बस तकरीबन ये शाम होने वाली थी अभी, फिर मैं फ्री होकर गार्डन में बैठी थोड़ी देर, और जब मैं गार्डन में बैठी तब भी काफ़ी धूप थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जो फ्लावर्स हैं हमारे, इनको भी मैं थोड़ा वाटर दे देती हूँ। तो फिर मैं ये वाला वाटर देने लग गई थी। और बस आज का मेरा यही था व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मेरे सांस को इग्नोर कीजिएगा जो कि बहुत फूला हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।